राजधानी लखनऊ के भारतीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रीता टंडन ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे हब स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। वह सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं भारतीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज। हमारे बीच मौजूद है प्रधानाचार्य। मैम, आपका नाम? मैं रीता टंडन। मैम, जैसे कि आप इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, तो आप कितने समय से इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पे हैं? प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का पद जो रहता है, ओहदा बहुत अहम होता है विद्यालय में। तो आपको इस बीच किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। मैंने इस विद्यालय में एक प्रवक्ता के रूप में 1988 यानी 35 साल पहले मैंने यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई थी और गत 12 वर्षों से 2011 से मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रही हूँ। और ये एक बहुत सम्मान का और दायित्व का पद है। सम्मान इसलिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में संभवतः अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अभी भी शिक्षकों का सम्मान बहुत है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ। और दायित्व इसलिए कि इस समय समाज की बदलती हुई स्थितियों में बालिकाओं के एक विद्यालय को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उससे जुड़े बहुत से दायित्व हैं और मुझे बड़ा संतोष है इस बात का कि मुझे ईश्वर ने इस तरह के दायित्व दिए हैं और मैं प्रयास करती हूँ कि इन दायित्वों को किस तरीके से मैं पूरा कर पाऊँ। चुनौतियों को स्वीकार करती हूँ। बच्चों के हित के लिए, बालिकाओं के लिए जो मुझसे हो सकता है वो मैं करने का प्रयास करती हूँ। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? छात्राओं की कुल संख्या लगभग 700 से 750 के बीच में है और कुल शिक्षकों की संख्या हमारे यहाँ जो कार्यरत हैं वो लगभग 30 हैं। 30 हमारे यहाँ जो स्थायी शिक्षक हैं, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 4-5 अस्थायी शिक्षक जिनको विशिष्ट विषयों की आवश्यकता के अनुसार पीटी इत्यादि से नियुक्त किया गया है। जैसा कि मैम, आपके विद्यालय में कौन कौन से वर्ग हैं और कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और आप अपने द्वारा छात्राओं को कौन से विषय का अध्ययन कराती हैं? मेरी जो नियुक्ति हुई थी वो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पर हुई थी। तो मेरे अध्यापन का जो विषय है वो सिविक्स है। और जहाँ तक वर्ग की बात है तो इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ 2 वर्ग हैं, मानविकी ह्यूमैनिटीज़ है और वाणिज्य वर्ग है, कॉमर्स की स्ट्रीम है। तो कॉमर्स के विषय तो जो फिक्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स और अध्ययन करना होता है कॉमर्स की स्ट्रीम में। तो हमारे यहाँ मैंने समय की मांग को देखते हुए सारी बालिकाओं के लिए कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया है। तो हमारे यहाँ जो वाणिज्य वर्ग की बालिकाएं हैं वो अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी, इंग्लिश और बीओ अकाउंट्स के साथ साथ कॉमर्स विषय के साथ वर्ग में कंप्यूटर का अध्ययन करती हैं। और जहाँ तक मानविकी वर्ग की बात है तो उसमें हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश और सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और संगीत के समस्त विषय जैसे गायन है, वादन है और शिक्षा शास्त्र है, साइकोलॉजी है और कंप्यूटर भी हमारे यहाँ एक ऐच्छिक विषय के रूप में बालिकाओं ने ले रखा है। तो 10-12 वैकल्पिक विषय हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। शिक्षा के अलावा आपके विद्यालय में और भी अदर एक्टिविटीज पे विशेष ध्यान दिया जाता है क्या? एक बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इस विद्यालय की सांस्कृतिक विरासत की जहाँ तक हम बात करें तो इस विद्यालय की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध है। मैं तो ये कहूँगी कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ अपने आप को कि मैं ऐसे विद्यालय में आई जहाँ पे साहित्य, संगीत, नृत्य, मतलब इतनी विविधता के साथ यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है इस तरीके का प्रोग्राम
कि जो हमारी स्थापना का दिन होता है 15 अगस्त 1944 को ही इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो वो सप्ताह जो होता है अगस्त का तृतीय सप्ताह, वो विद्यालय में विद्यालय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और उसमें लगभग मैं आपको बताऊं कि 20 गतिविधियां, 20 तरह की गतिविधियों को लेकर बच्चों के विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं। तो उसमें श्रुतलेख यानी हैंड राइटिंग, और बच्चों की वर्तनी की प्रतियोगिता। इसके अतिरिक्त संगीत में लोक गायन, लोक नृत्य और इसके अलावा सुगम संगीत, इसके अलावा शास्त्रीय संगीत, इसके अतिरिक्त निबंध की प्रतियोगिताएं हिंदी अंग्रेजी में, और इसके अलावा डिबेट है, एक्सटेम्पोर यानी त्वरित भाषण है, मेहंदी है, रंगोली है, और चित्रकला संबंधी, पोस्टर संबंधी, और पुष्प सज्जा, सैलड। मतलब बालिकाओं के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई इतनी तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं कि कभी आप मेरे पास बैठें तो मैं आपको अपना पूरे रजिस्टर्स दिखाऊंगी, और देश के नागरिकों से और अपने आप से। मेरी एक यही अच्छी एक सोच मैं सबको देना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ कि हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ें और पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएं। मैम, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं कि पत्रकारों के दायित्व का निर्वाह आप लोग बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आपका जो रोल है वो एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश को बनाने में बहुत बड़ा है।